शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। वो गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उसका ये रूप देखकर डर गए। घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे वो। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि ये बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वो व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर ये बालक अपना तीसरा नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने के लिए आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया, किंतु बालक का नेत्र और हाथ वैसे के वैसे ही थे। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण उसे देखने आए। श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा तीसरा नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक के माता पिता खुश तो हुए, किंतु उन्हें ये भी ज्ञात था कि कृष्ण के हाथों ही उनके पुत्र की मृत्यु होगी, क्योंकि वैसी आकाशवाणी हुई थी। बालक की माता यानी श्री कृष्ण की बुआ ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गालियां दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। शिशुपाल भी जानता था कि श्री कृष्ण उसके 100 अपराध माफ करने वाले हैं। शिशुपाल को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण की वजह से उसके 2 हाथ और 1 नेत्र नष्ट हो गए। इस वजह से वो श्री कृष्ण से नफरत करता था। शिशुपाल और एक वजह से श्री कृष्ण से नफरत करता था, क्योंकि शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वो परम मित्र था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले आए और रुक्मिणी से विवाह किया। छेदी के राजा शिशुपाल कंस और जरासंध के मित्र थे। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया। शिशुपाल को ये भी पता था कि श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेगा। एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियां करवा दी। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान व्यास के साथ साथ सभी ऋषि मुनियों तथा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया था। सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए, ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। तब सहदेव ने उठकर कहा, सबसे पहले वासुदेव यानी श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान इस सभा में कोई नहीं, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के सामने कोई और यह नहीं है? क्या कौवा भविष्यान्य ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण
राजवंशियों ने इस यदुवंशी को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। ये जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला ये किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपमानित कर गालियां देने लगा। ये सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव तथा अन्य राजा क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहां वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गालियां दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने अपराधों की गिनती तो तुम रख ही रहे हो ना? इससे पूर्व भी तुमने बहुत अपराध किए हैं, तुम्हें स्मरण है ना? मैंने तुम्हारी माँ और अपनी बुआ को तुम्हारे 100 अपराधों को माफ करने का वचन दिया है, इसीलिए अब तक तुम्हारे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो शिशुपाल। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुपचाप होकर नीचे बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपशब्द बोलते ही गया। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बुआ के बेटे यानी शिशुपाल का वध कर दिया। अगर अपराध करोगे तो उसका दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, अपना हो या पराया हो। जय श्री कृष्ण।